स्टैटिकल ऑफिसर का जो वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की निकली हुई है, लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन बची हुई है कि क्या हमको भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। एक तो कन्फ्यूजन आपके इसकी वजह से है, आपकी डिग्री कुछ और है, मांग कुछ और रहा है। कन्फ्यूजन ये है कि क्या वो डिग्री मेरा है या नहीं है। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि 25 नंबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, यानी कि जो पहले से कार्यरत हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। वैकेंसी तकरीबन 750 के है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? इस कन्फ्यूजन की वजह से भी लोग नहीं भर रहे हैं। तीसरी कन्फ्यूजन ये है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। मतलब कि कन्फ्यूजन की वजह से अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये सबसे बड़ा आपकी डिमेरिट है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में कुछ भी हो सकता है। आप फॉर्म भरें, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बिना परीक्षा दिए हुए। मतलब परीक्षा के नाम पे सिर्फ अटेंडेंस बनाना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी लेवल 7 का ही जेई की भर्ती हुई, पता है किनको भर्ती की गई है? बहुत सारे मेरे भी डिपार्टमेंट में आए हैं जो अभी 19 में डिप्लोमा किए हैं, कहीं काम कर रहे थे, फॉर्म भर दिए, सिलेक्शन हो गया और लेवल 7 के पोस्ट पे हुआ है। और ग्रुप डी के लिए इतना दौड़ना, इतना भागना, इतना पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में जीएनएम की कुछ साल पहले वैकेंसी आई थी, फॉर्म भरे, लेवल 7 की जॉब मिल गई, ऑफिसर बन गए। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बिहार में कभी भी पासा पलट सकता है। कोर्ट केस होगा, ये होगा, वो होगा। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा और जो पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन कभी कई कई बात नहीं होता है। तो 25 नंबर वाला से नहीं डरना है, क्योंकि बहुत सारे अभी जेई में आए हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो एक्सपीरियंस के नाम पे 25 नंबर मिल रहा था ना, वो भी नहीं मिला, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया सिर्फ मार्क्स बेसिस पे। तो डरना नहीं है, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, 25 नंबर उनको तो मिल जाएगी। लेकिन जो 75 नंबर है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो नहीं ला पाते हैं, तो ये 25 नंबर वैलिड ही नहीं रहेगा, यानी कि उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा 25 नंबर लाते हुए भी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। ठीक है, तो आपको भरनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये सब जो मेन कन्फ्यूजन है उस पर मैंने बात कर ली। अब एक सब्जेक्ट वाला कन्फ्यूजन आपका चलता है कि हमारा बीटेक है, बीसीए है या बीए है, बीएससी ऑनर्स है, कौन सा इसमें एलिजिबल है। तो अगर हम बात करें कि जो मैथ्स रखता है या जो जिसका कि ग्रेजुएशन में एक भी सब्जेक्ट स्टैटिकल हो, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी स्टैटिक हो, ठीक है, या गणित हो, मैथ्स हो। ये तो आपके 3 जो सब्जेक्ट है वो मुख्य सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों के से स्नातक की डिग्री या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, इसकी डिग्री होनी चाहिए, या पूरक सब्जेक्ट के स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी, यानी कि इसके पूरक सब्जेक्ट, जैसे आप मैथ्स है तो इसका पूरक सब्जेक्ट, जैसे आपका डिग्री क्या है, बीटेक है, इसका पूरक सब्जेक्ट है कि नहीं मैथ्स, 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आप कहेंगे कि कैसे मान लें, तो आप खुद ही बिहार के ही एक वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। बीटेक वाले क्या टीचर बने कि नहीं बने, तो क्या उन्होंने बीए कर रखा था या बीएससी कर रखा था? नहीं ना, बीटेक कर रखा था, और बीटेक में मैथ्स होता है, इसलिए उनको मैथ्स का टीचर बनाया गया। तो जब वहाँ पे वैलिड है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि बिहार का ही नोटिफिकेशन है ना, तो बिहार के एक नोटिफिकेशन में बीएससी के इक्विवेलेंट बीटेक को मान सकते हैं, तो क्या बीएससी के इक्विवेलेंट यहाँ पे बीटेक नहीं है? और बीएससी वाला जब ये अलाउ है तो बीटेक वाला कैसे अलाउ नहीं किए जाएंगे? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बीटेक वाले अलाउ हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स से जो है वो ग्रेजुएशन नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रेजुएशन भी डिग्रियां होती है, भारत में तो बहुत सारी डिग्रियां होती है, तकरीबन 90-95 डिग्रियां होती है ग्रेजुएशन की, उसमें इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल है। आपके जो है वो स्टैटिक एक सब्जेक्ट हो तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जिस भी
क्षेत्र से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें आपको देखना है कि क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाए गए थे, एक भी सब्जेक्ट अगर सब्सिडी के तौर पे पढ़ाए गए थे तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आशा करते हैं इस चीज़ को समझे होंगे। और बीटेक वाले तो धड़ल्ले से कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं, चूँकि स्टैटिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन आप लोग ज़िंदगी भर पढ़े हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये 25 नंबर से डर रहे थे, उनको भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 25 नंबर वाले कई बार क्वालीफाई ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे तो पहले 10 साल पहले ज्वाइन कर लिए होंगे किसी भी तरीके से, आपको पता ही होगा पहले क्या होता था या अभी भी क्या चल रहा है कुछ हद तक, किस तरीके से पेपर लीक, किस तरीके से 20 लाख चल रहा है, 50 लाख दरोगा में, कहीं कहीं मतलब कि बीपीएससी में, सॉरी, कई सुनने को आता है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सुनने को आता है वही तो होता है। अक्सर पेपर में आपने देखा होगा, कल ही परसों में देखा होगा, एलपी में 20-20 लाख के लिए दरभंगा पता नहीं कहाँ कहाँ पकड़े गए हैं। ठीक है, सहरसा वगैरह में सेंटर तक बुक कर रखे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, धड़ल्ले से एग्ज़ाम दीजिए। और जो 75 नंबर का एग्ज़ाम है वो भी ऑब्जेक्टिव है, तो अच्छी बात है, आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, हो सकता है इसको बाद में कर दिया जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।